मित्रों, महिला जागरण का उद्देश्य लेखिका माता भगवती देवी शर्मा पृष्ठ 8 से पढ़कर सुनाते हैं। नारी ग्रह लक्ष्मी। सुगृहिणी को कुशल माली की तरह अपने घर परिवार के लिए न केवल सुकोमल अनुदान देने पड़ते हैं, वरन दूरदर्शी प्रशासक की तरह नियंत्रण एवं प्रतिरोध के कड़े कदम भी उठाने पड़ते हैं। बुद्धिमान माताएं अपने बालकों पर केवल प्यार ही नहीं करती रहती, वे एक आंख से दुलार, दूसरी से वर्जन का हथियार भी थामे रहती हैं। इसी संतुलन के अभाव में माता की एक पक्षी प्रकृति बच्चों के व्यक्तित्व का नाश कर देगी। अविवेकपूर्ण दुलार से बच्चे बिगड़ते हैं। इसे हर कोई जानता है। नारी के वे दोनों ही शस्त्र ढाल तलवार की तरह सुरक्षात्मक और आक्रमणात्मक दोनों ही प्रयोजन पूरे करते हैं। हीरा खदान में भी बहुमूल्य ही होता है। हीरा खदान में भी बहुमूल्य ही होता है, पर बाजार में उसकी कीमत तब आंकी जाती है जब उसकी सफाई, कटाई, छिलाई, घिसाई आदि की प्रक्रियाएं पूरी कर दी जाती हैं। नारी की मूल प्रकृति कितनी ही उच्च स्तरीय क्यों ना हो, उसको परिष्कृत करने के लिए हीरे को आकर्षक बनाने जैसी चेष्टा करनी पड़ेगी। परिष्कार का अवसर न मिलने पर उसकी यह प्रतिभा निखर न सकेगी, जो अवसर के अभाव में मूर्छनाग्रस्त मृतप्राय बनकर ज्यों त्यों दबी पड़ी रहती है। साथियों, नारी स्वभावतः ग्रह लक्ष्मी है। उसमें परिवार को स्वर्ग बनाने की प्रकृति प्रदत्त क्षमता विद्यमान है। फिर भी उसके फलने फूलने और समर्थ विकसित होने के लिए अवसर तो मिलना ही चाहिए। घोड़े और हाथी एक क्षेत्र में आश्चर्यचकित करने वाली सफलताएं प्रदान कराते रहे हैं, पर उनकी कुशलता को विकसित होने के लिए समुचित प्रशिक्षण और अभ्यास का अवसर मिला है। यदि उन्हें पैर कसकर पटक रखा जाए तो कैसे कोई घोड़ा या हाथी वैसा पराक्रम दिखा सकता है। नारी को ऐसे प्रशिक्षण, वातावरण एवं अवसर का लाभ मिलना चाहिए। उसमें उसकी विशेषताओं को कार्यान्वित कर सकना संभव हो सके। जिसमें उसकी विशेषताओं को कार्यान्वित कर सकना संभव हो सके। गर्भधारण, प्रजनन और शिशु पोषण के अत्यंत महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व प्रकृति ने नारी को उपयुक्त आंतरिक विशेषताएं देखते हुए उसी को सौंपे हैं। उन्हें पूरा करने के लिए उसे स्वभावतः घर को प्रधान रूप से अपना कार्यक्षेत्र बनाना पड़ता है। यूं घर से बाहर के क्षेत्र में काम करने पर कोई रोक नहीं लगनी चाहिए, और जिन्हें सुविधा है उन्हें उसके लिए पुरुषों के समान ही अवसर मिलना चाहिए। फिर भी प्रकृतितः उन्हें अपनी जीवनचर्या घर परिवार के साथ ही नियोजित करनी पड़ती है। हर व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में कुशल, प्रवीण और निष्णांत बनने का प्रयत्न करता है। चिरकाल से नारी अपने को प्रस्तुत उत्तरदायित्वों का निर्वाह ठीक तरह कर सकने के योग्य
बनाती रही है, पर वह उसका अपना प्रयास है। वह उसका अपना प्रयास है। मित्रों, उसकी प्रवीणता बढ़ाने में समुचित योगदान देना पुरुष का काम है। साधन जुटाने तथा अवसर देने की जिम्मेदारी उसी की है। यदि दोनों पहिए तालमेल बिठाकर ठीक तरह लुढ़कने लगे तो गाड़ी अपने अभीष्ट लक्ष्य तक आसानी से पहुंच सकती है और हमारे घर परिवारों का वातावरण स्वर्ग जैसा हो सकता है। उसमें रहने और चलने वाला प्रत्येक मनुष्य अपने वर्तमान को प्रफुल्ल और भविष्य को उज्जवल बनाने का आधार पा सकता है। हमारा व्यक्तित्व प्रखर और प्रतिभाशाली होना चाहिए। हमारी सामाजिक परिस्थितियां सुविधा और सद्भावना भरी होनी चाहिए। यदि यह सचमुच ही अभीष्ट हो तो व्यक्ति और समाज के बीच की कड़ी, परिवार का वातावरण सुसंस्कृत बनाया जाना चाहिए। यह मात्र साधन जुटाने से, पैसा खर्च करने से संभव नहीं संभव नहीं साथियों। इसके लिए गृह संचालिका को, गृहिणी को समुन्नत बनाया जाना चाहिए। उसे उतना अवसर, साधन और सहयोग मिलना चाहिए जिससे वह अपनी प्रकृति प्रदत्त विशेषता को ठीक तरह कार्यान्वित कर सके और गृह लक्ष्मी की भूमिका निभाते हुए घर परिवार को स्वर्गीय वातावरण से भरा पूरा बना सकने का श्रेय प्राप्त कर सके। इस दिशा में किए गए प्रयास वस्तुतः मानव जाति का उज्जवल भविष्य निर्माण करने का ठोस आधार बन सकते हैं। मित्रों, हमारे घरों में ऐसा वातावरण बने तो उस प्रयोजन की बहुत कुछ पूर्ति मात्र भावनात्मक आधार पर ही हो सकती है, जिसके लिए प्रचुर संपदा का संग्रह आवश्यक समझा जाता है। उत्कृष्ट व्यक्तियों के लिए नई पीढ़ी कार्य क्षेत्र में उतरे, इसकी प्रतीक्षा करने की भी आवश्यकता नहीं। आज जैसे भी कुछ परिस्थितियां हैं, उन्हीं में परिवारों के उद्यान इस स्तर के बनाए जा सकते हैं जिनमें लगे वृक्ष आज की अपेक्षा कल ही अधिक छाया, हरियाली और फल फूलों की संपदा प्रदान करने लगे। परिवारों का वातावरण सुसंस्कारी बनाया जा सके तो उसमें रहने पलने वाले व्यक्ति कुछ ही समय में दूसरे ढांचे में ढले हुए प्रतीत होंगे और परिवर्तन की प्रक्रिया कल से ही आरंभ हो जाएगी। आंदोलनों अगले वीडियो में पढ़ के सुनाएंगे और सुनते रहिए।